तो हम लोग को पढ़ना है अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से। तो सोडियम से अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जो अभिक्रिया है, ये जो रिएक्शन है कहलाता उर्ज रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है उर्ज रिएक्शन, है ना। तो इसी का दूसरा नाम है उर्ज रिएक्शन, और लिख करके लिखेंगे WURTZ, उर्ज रिएक्शन। तो हम लोग को पढ़ना है, इसी को उर्ज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। कहता है कि भाई उर्ज रिएक्शन क्या है, तो उर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराया जाता है? सोडियम से। तो कभी क्वेश्चन करके आएगा कि अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराएं, या फिर क्वेश्चन आएगा कि ऊर्ज अभिक्रिया क्या है बताइए, एक ही चीज है। तो देखो ऊर्ज रिएक्शन में होता क्या है, अल्काइल हैलाइड लिया जाता है, R से अल्काइल, X से हैलाइड, और इसकी अभिक्रिया कराया जाता है किससे? सोडियम से। जो अल्काइल हैलाइड है, एक अणु ये लिए हैं, एक अणु और इसका 2 अणु लिया जाता है। तो RX, देखो एक अणु और एक अणु, अल्काइल का के, अल्काइल हैलाइड का के अणु, 2 अणु, इसकी अभिक्रिया किससे? सोडियम से। सोडियम से कराते हैं, उपस्थिति होता है ड्राई ईथर, इंग्लिश में बोलेंगे, शुष्क ईथर हिंदी में बोलेंगे। शुष्क ईथर इंग्लिश इसका तो ड्राई ईथर होगा। अल्काइल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हायर अल्केन बनता है, हिंदी में उच्चतम अल्केन बोलेंगे, हायर अल्केन प्राप्त होता है। कैसे? तो देखो ये X गया सोडियम के पास और ये भी X गया सोडियम के पास, यही जो अल्काइल है जुड़ गया किससे? अल्काइल से, यानी R और R हो गया, एक R था, दोनों अलग अलग था, यहाँ पर दोनों कंबाइन हो गया, Na और X क्या बनाता है? NaX। देखो X कितना है, तो यहाँ पर लगाएंगे 2, इसकी वजह से सोडियम भी हो जाएगा 2, है ना। तो बैलेंस हो गया, इसका नाम हम खाली बोलेंगे अल्काइल हैलाइड, इसको बोलेंगे सोडियम। ये क्या है? देखो अल्काइल हैलाइड अलग अलग था, 2 अल्काइल आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है तो वो अल्काइल नहीं कहलाता है, अल्केन कहलाता है। तो ये अल्केन हो गया, और अल्केन को हम लोग हायर अल्केन कहेंगे। हायर अल्केन क्यों कहेंगे? जो बात सुनो, तो हायर अल्केन इसीलिए कहेंगे कि जो हम अणु की संख्या की बात करेंगे तो रिएक्शन के लिए अलग अलग 2 अणु लिए थे, यहाँ पर आने के बाद रिएक्शन के बाद दोनों अणु कंबाइन होकर के एक बन गया है, तो इसीलिए ये कहलाता है हायर अल्केन, उच्चतम अल्केन। बातें नहीं, देखो रिकॉर्डिंग चालू है, चलो चलो जी। हाँ, तो हायर अल्केन कैसे बनता है? हायर अल्केन कैसे बनता है? तो अल्काइल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हायर अल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। ऊर्ज रिएक्शन किसे कहेंगे? अल्काइल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम से शुष्क ईथर या ड्राई ईथर इंग्लिश में बोलेंगे की उपस्थिति में करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हायर अल्केन प्राप्त होता है, उच्चतम अल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कौन रिएक्शन? ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, पहला नंबर R के जगह आप लोग को पता है CH3CH5C3H7, X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेकर के हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो देखो R के जगह कितना? CH3, और X के जगह क्लोरीन से शुरू करो तो चलो चलो इधर से, चलो इधर से, हाँ चलो इधर से, इधर चलो ना, इधर कैमरा लगा लो। तो CH3Cl और फिर से CH3Cl, 2 अणु ले लिए। रिएक्शन किससे कराना है? सोडियम से। उपस्थिति किसकी चाहिए? शुष्क ईथर की, इंग्लिश में ड्राई ईथर लिख दो। एक क्लोरीन इसके पास, एक क्लोरीन इसके पास जाएगा तो ये CH3 मिल गया। प्लस क्या बना?
Na और Cl, कितना NaCl, तो देखो Cl 2 गो है तो यहाँ क्या लगाओगे, तो यहाँ कितना लग जाएगा 2 NaCl। ठीक इसी तरह से और एग्जांपल देख सकते हो। दूसरा CH3, बात नहीं, CH3, हम CH3 ले रहे हैं, Cl के बदले क्या ले लें Br, तो यहाँ पर भी CH3 के साथ क्या आ जाएगा प्लस 2Na, किसकी उपस्थिति, ड्राई ईथर की। क्या बोले हैं, दोनों क्लोरीन जिसे गया था दोनों ब्रोमीन यहाँ पे पहुंचा दो और दोनों CH3 को आपस में जोड़ देना है। तो दोनों CH3 को जोड़ोगे तो CH3 CH3 प्लस Na और Br, तो क्या बन जाएगा 2NaBr। ध्यान देना, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल और इसका नाम ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम मिथाइल Cl से, तो मिथाइल क्लोराइड। तो देखो मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे तो भी 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो 2 के लिए पढ़ाए हैं ईथ और सिंगल बॉन्ड के लिए पढ़ाए हैं ANE, क्या हो गया इथेन। इसका नाम भी इथेन ही है। तो क्या बनता है उच्चतम अल्केन, इधर से चला, उच्चतम अल्केन बनता है किस, कौन से अभिक्रिया में, ऊर्ज अभिक्रिया में। ऊर्ज रिएक्शन में क्या बनता है उच्चतम अल्केन बनता है। ऊर्ज अभिक्रिया में किसकी अभिक्रिया किससे होती है, तो अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, सोडियम से। तो ये हो गया आपका ऊर्ज रिएक्शन। बाकी और एग्जाम्पल बात नहीं करोगे, बाकी और एग्जाम्पल आप खुद से R के जगह पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल रख करके बनाओगे और Cl यहाँ पर ले सकते हो, Br ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। दोनों हाइड्रोजन को सेम लेना, क्योंकि एक ही अणु 2 होता है। ऐसा ना कि एक में क्लोरीन ले लेना है दूसरा में ब्रोमीन ले लेना है, दोनों को सेम ले करके बनाना है। ये हुआ ऊर्ज रिएक्शन, ये है ऊर्ज रिएक्शन। पहले हमको बता देने दो, उसके बाद हम नोट करने का टाइम देंगे, पहले समझा लेने दो। उसके बाद दूसरा रिएक्शन, अगला जो रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, हाँ जी ध्यान देना। इसमें भी अल्काइल हैलाइड के 2 अणु लिए जाते हैं, 2 अणु लिए जाते हैं अल्काइल हैलाइड के। तो देखो एक अणु ये रहा और दूसरा अणु ये रहा अल्काइल हैलाइड के। पिछलका में ऊर्ज अभिक्रिया में रिएक्शन कराया जाता है सोडियम से और इसमें अभिक्रिया कराया जाता है जस्ता से, है ना, जिंक से। तो जिंक से अभिक्रिया जब कराई जाती है तो ये भी X इस पर और ये भी X इस पर। पिछलका में सोडियम था, तो सोडियम है जो वर्ग 1 का तत्व है, इसका वैलेंसी 1 होता है। और जस्ता जो है डी ब्लॉक का तत्व है और ये डी ब्लॉक के सबसे आखिरी में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 और 3d10 होता है। तो इसके 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 होगा। तो जब जस्ता के को क्लोरीन के साथ मिलाओगे तो ZnCl नहीं बल्कि ZnCl 2 होता है। क्यों होता है जो सुनो, जिंक की वैलेंसी कितना बोले, और क्लोरीन के 72 कक्षा में 7 होता है। तो 7 वाला के कितना के जरूरत, मात्र 1 की जरूरत। तो ई वाला इसके पास, ई वाला तो ये हो गया ZnCl। लेकिन सोडियम में ऐसे नहीं हुआ था, देखे थे NaCl2 नहीं, NaCl देखे थे। क्यों ऐसा देखे थे, इसीलिए देखे थे कि सोडियम के भी 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। जब बराबर है तो देने की जरूरत नहीं है, ये आएगा इस पे, ही जाएगा उस पे। तो एक को लिखना या ना लिखना क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए NaCl लिखा जाता है, ना कि NaCl2 लिखा जाता है। ये नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है। हाँ चलो, तो वैलेंसी के आधार पर, चलो वैलेंसी के आधार पर NaCl या
ZnCl2 होता है ना। तो थोड़ा सा देख लो इसे, क्या बनेगा, बनेगा दोनों चल गया X Zn के पास, तो क्या बनाएगा, ZnX बनाएगा कि ZnX2 बनाएगा, जल्दी बताओ। अभी तो बताए कि जिंक का वैलेंसी 2 होता है, तो क्या बनाएगा ZnX2 प्लस क्या, ये अल्काइल गया इस अल्काइल के पास, R बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड। याद रखना जब दो अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ते हैं और सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और दो अल्काइल है तो हमेशा सिंगल से ही जुड़ेगा, क्योंकि CnH2n+1 उधर भी CnH2n+1, तो एक ही होके ना घट रहा है, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। दो अल्काइल, तो याद रखना दो अल्काइल आपस में जब भी जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड से, और दो अल्काइल जुड़ेगा तब वो क्या कहलाएगा, अल्काइल नहीं अल्केन कहलाएगा। जब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो एजा पर अल्काइल कहलाएगा, लेकिन एजा पर अल्केन हो जाएगा। कैसे होगा अभी दिखाते हैं इसका एग्जाम्पल। ये है आपका अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कितना अणु है अल्काइल हैलाइड के, अल्काइल हैलाइड के कितने अणु दिख रहे हैं, 2 अणु, एक ये एक ये। तो कैसे, सुन लो, पहले बात को लिखना बेहद आसान है, रिएक्शन को समझना जरूरी है, रटने की कोशिश नहीं करना। जब अल्काइल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया जस्ता से कराया जाता है तो उच्चतम अल्केन प्राप्त होता है। उच्चतम अल्केन हम क्यों बोलते हैं, नाम में तो अल्केन ही लिखेंगे लेकिन भाषा में हम उच्चतम अल्केन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन का ना अल्काइल हैलाइड है, अलग अलग है तो एक एक कार्बन का ना उच्चारण होगा, परंतु यहाँ पर दोनों मिल गया तो हमेशा यहाँ जो बनेगा इस रिएक्शन में, फ्रैंकलिन रिएक्शन में जो बनेगा, यहाँ जितना आप कार्बन ले रहे हो उसका ये डबल बनेगा। 3 लोगे तो 6, 2 लोगे तो 4, 5 लोगे तो 10। एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, आपको बाकी बनाना है। हम जैसे मान लो कि R के जगह पर हम C2H5 ले रहे हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, क्लोरीन के साथ लेंगे तो इथाइल क्लोराइड। एक अणु इसका और ले लो C2H5, और जो लेना है ऊपर में वही रखना है नीचे में, क्योंकि बोथ मॉलिक्यूल आर सेम, दोनों सेम अणु होगा तभी। प्लस किसके साथ, जस्ता के साथ। तो ये भी चला यहाँ और ये भी चला यहाँ, तो भाई ये दोनों चला गया। विद्युत ऋणात्मक था क्लोरीन, जिंक क्या था, विद्युत धनात्मक था, दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ तो ये चला गया। तो भाई ये अपने आप में इसमें आकर के जुड़ गया है ना, तो ये इसके साथ चला गया किस रूप में, C2H, फिर सिंगल बॉन्ड C2H5, के कार्बन 2 और 2 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोले थे, सिंगल बॉन्ड ANE बोले थे ना कि अल्केन बनता है, तो ANE लगाओगे। देखो चला 2 कार्बन का है, चलो 2 कार्बन का है। कौन 2 कार्बन का है, जो आप अभिकारक को रखे हो वो 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का नाम इथ होता है, तो इसका भी नाम इथाइल क्लोराइड, इसका भी नाम इथाइल क्लोराइड। ऐसा ना बोल दोगे दोनों मिला करके कि सर 2 और 2 4 ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड कब होगा, जब एक ही साथ रहेगा तब होगा, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड होगा। तो मन में सवाल आ रहा है कि सर 2 गो है ना, तो 2 गो है तो 2 गो तो बैलेंस करने के लिए लगा, यानी 2 गो अणु हैं, 2 गो अणु हैं, ना कि एक ही साथ दोनों है, 2 अणु है। लेकिन यहाँ पर दोनों जुड़ गया तो 2 नहीं क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा, प्लस Zn, ये वाला Cl और ये वाला Cl, जिंक क्लोराइड बोलोगे, जिंक क्लोराइड, इसको जिंक, X को हैलोजन कहते हैं, जिंक हैलाइड बोलोगे, जिंक हैलाइड। फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या कहता है, फ्रैंकलिन रिएक्शन कहता है अल्काइल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया जस्ता से कराई जाती है तो अल्केन प्राप्त होता है। अल्केन क्या होता है, हाइयर होता है, उच्चतम होता है, किसकी तुलना में, लिए गए अल्काइल हैलाइड में कार्बन की तुलना में इसमें कार्बन डबल होता है। क्लियर,
तो उच्चतम अल्केन कहेंगे और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहेंगे, है ना। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है? फिर से सुनो, जब अल्काइल हैलाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया जस्ता से कराई जाती है तो उच्चतम अल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहेंगे, है ना। इतना पहले नोट करवाते हैं, उसके बाद